दोस्तों, जो खोजें अंतरिक्ष और समुद्र में होती हैं, लोग सिर्फ उन्हें ही फैसिनेटिंग मानते हैं, जबकि असलियत तो यह है कि कभी कभार हमारी धरती के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो दूसरी किसी भी बड़ी खोज से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं जमीन के अंदर मिली कुछ ऐसे ही विचित्र महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, हर्क्यूलिस इन द सीवर। दोस्तों, ये खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने इटली में एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान की है। दरअसल जब वर्कर्स इटली में मौजूद एंशिएंट रोम की एक अंडरग्राउंड सीवर के रेनोवेशन का काम कर रहे थे, तब वहां से वर्कर्स ने एक स्टैचू को खोजा था, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्टैचू हर्क्यूलिस का है। जब इस स्टैचू को खोजा गया था तो इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह हर्क्यूलिस का हो सकता है, लेकिन बाद में इनके लायन स्किन हेड्रेस से इसके बारे में पता लगाया गया था कि यह हर्क्यूलिस का स्टैचू है। यह स्टैचू काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक लाइफ सीज स्टैचू है, लेकिन फिलहाल में यह मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर यह स्टैचू वहां क्या कर रहा है, जिसके बारे में किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 9, रेयर वाइकिंग ग्रेव। यह खोज नॉर्वे के मॉडर्न कैपिटल यानी कि ओस्लो से की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को लेक होल्मन डैमन के पास से एक वाइकिंग ग्रेव मिली है, जो सच में अमेजिंग है। जब इस ग्रेव को खोजा गया था तो इसके बारे में ऐसा माना जा रहा था कि यह एक साधारण सी कब्र है जो आज से करीब 100 से 200 साल पुरानी है, लेकिन बाद में जब इस कब्र की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह कब्र 793 एडी से 1066 एडी के बीच की है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जब न्यू ओस्लो सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था तो यहाँ मौजूद सारे वाइकिंग्स को मार दिया गया था और फिर शुरू हुई थी मिडिवल एरा। इस न्यू ओस्लो के बनने के बाद तो यहाँ मौजूद बाकी सभी एंशिएंट सेटलमेंट भी जमीन में दफन हो गए थे। वैसे जिस कब्र को वहां से खोजा गया है उससे ब्रोच, नाइफ्स का एक जोड़ा, शील्ड के टूटे हुए टुकड़े और ना जाने कई और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। नंबर 8, सबटेरेनियन पाइपिंग। दोस्तों, ईरान में मौजूद शाइख बहाई हमाम एक प्राचीन बाथ हाउस है जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। इस जगह के बारे में एक मिथ है जिसके ऊपर बहुत से लोग विश्वास भी करते हैं। उस मिथ के हिसाब से देखा जाए तो पता चलता है कि इस बाथ हाउस में जो गर्म पानी की व्यवस्थाएं हैं वो सारी एक कैंडल के ऊपर निर्भर थी, यानी एक कैंडल से ही वहां का सारा पानी गर्म होता था। पर अगर अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप जान ले कि वो कैंडल कोई साधारण कैंडल नहीं थी, बल्कि एक मैजिकल कैंडल थी जो कभी बुझती ही नहीं थी। अब अगर इसके नाम के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाएं तो पता चलता है कि इसका नाम शेख बहाई के नाम पर रखा गया था, जो कि आज से 400 साल पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। पर हाल ही में साइंटिस्ट ने इस जगह से पाइपलाइन को भी खोजा है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि यह सबसे पुराना पाइपिंग सिस्टम है। नंबर 7, द केव ऑफ द बीस्ट। यह बात इक्वाडोर की है, जहां साल 1976 में एक एक्सप्लोरर के ग्रुप ने एक्सकेवेशन का काम किया था और उस एक्सपेडिशन का केवल ही उद्देश्य था कि किसी अद्भुत चीज को खोजना। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस एक्सप्लोरर्स के ग्रुप में से एक नील आर्मस्ट्रांग भी थे, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। दरअसल वो उस जगह एक क्वेवा डी लॉस टायोस को खोज रहे थे, जिसके बारे में ऐसा माना जाता था कि इस जगह को एलियंस ने या कहें अजीब किस्म के दिखने वाले बीस्ट ने बनाया था और वहां पर रहने वाले एंशिएंट लोगों से वो बीस्ट मिलने भी आते थे। इसके साथ ही इसमें एक मेटालिक लाइब्रेरी भी है, ढेर सारा सोना है और कई अद्भुत स्कल्पचर्स भी मौजूद हैं। पर रिसर्चेस दिखाती हैं कि इस केव में पहले श्वा सिविलाइजेशन के लोग रहते थे और वो इस टनल का यूज अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए करते थे। लेकिन जब इस टनल को खोजा गया था तो इससे ये बात तो साफ हुई कि यहाँ इंसान रहते थे, लेकिन इसके अंदर से ना ही तो कोई सोने का सामान मिला, ना ही कोई स्कल्पचर और ना ही कोई मेटालिक लाइब्रेरी। पर इसके बावजूद भी बहुत से लोग मानते हैं कि ये सभी चीजें वहीं कहीं मौजूद हैं और इन्हें उन्हीं बीस्ट के द्वारा बनाया गया था, जिस कारण से इन्हें खोजना कठिन है। नंबर 6, द हिडन चैम्बर। शावन सिविलाइजेशन ने 900 बीसी से लेकर 200 बीसी तक यानी 700 साल तक पूरे साउथ अमेरिका में राज किया था। यह सिविलाइजेशन पूरे साउथ अमेरिका में इनका सिविलाइजेशन के बाद दूसरा सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन था। ये लोग आर्ट में कुछ ज्यादा ही खास थे और आज भी इनके आर्ट पीसेस सरवाइव कर रहे हैं, पर इनका कल्चरल आर्ट पेरुवियन एंडिस के कल्चर से मिलता जुलता था। इसके साथ ही इस सिविलाइजेशन के लोग कुछ अजीब तरह के भगवान की पूजा करते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टाफ डाइटी थे, जो टाइवानाकू में मौजूद गेटवे ऑफ सन के ऊपर भी बने हुए हैं
और इन्हें गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मुख्य रिलीजियस साइट की बात करें तो वो शाविन डी हुआंटार है, जो कि एक अंडरग्राउंड चैम्बर है, और ये शाविन कल्चर की सबसे बड़ी रिलीजियस साइट थी, जहां ये लोगों की बलि देकर अपने देवताओं को खुश करते थे, और इसके एविडेंस हाल ही में रिसर्चर्स ने खोज निकाले हैं। नंबर 5, द न्यू ग्रैंज टूम्ब। दोस्तों, इस न्यू ग्रैंज टूम्ब को आज से करीब 5000 साल पहले एक रहस्यमय कल्चर के द्वारा बनाया गया था, जिसके बारे में रिसर्चर्स अभी तक बहुत कम ही पता कर सके हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर आयरलैंड में है। इसे विंटर सॉल्स्टिस के लिए आज भी उपयोग किया जाता है, और ये जगह कितनी ज्यादा अमेजिंग है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 21 दिसंबर को इस टूम्ब के अंदर सूर्य की किरणें आती हैं। इसके साथ ही इस कब्र का चैम्बर करीब 60 फीट ऊंचा है, और इसके बावजूद भी साल के सबसे छोटे दिन यानी 21 दिसंबर को लाइट इसके अंदर आती है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन टेक्नोलॉजी के बारे में यह अंदाजा लगाया है कि यह स्ट्रक्चर एक शानदार एंशिएंट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि करीब 5000 साल पहले के लोगों को भी सूर्य और चंद्र के रेवोल्यूशन के बारे में भी पूरा ज्ञान था, जो बात थोड़ा चौंकाने वाली है। नंबर 4, द केव ऑफ द सिबिल। दोस्तों, इस केव ऑफ सिबिल को क्वेमे नाम की एक एंशिएंट सिटी से खोजा गया है, जो कि नेपल्स और इटली के आउटस्कर्ट पर मौजूद है। इस केव के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस केव का कुछ न कुछ संबंध एंशिएंट प्रिस्टेस से जरूर है, जिन्हें क्वेमन सिबिल के नाम से जाना जाता था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सिबिल एक मॉर्टल वुमन थी, जो कि उस केव की रक्षा के मामले में सबसे आगे खड़ी रहती थी। असल में इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता था कि इन्हें भगवान के द्वारा कुछ मैसेजेस दिए जाते थे, जिन्हें ये कागज पर लिखकर उस केव के एंट्रेंस पर लटका देती थी। हालांकि इस बात को साबित कर पाना तो बहुत कठिन है कि ये सच है या झूठ, लेकिन ये जो भी है वो वाकई बहुत ज्यादा अजीब केव है, और इसलिए इस केव का नाम भी सिबिल के नाम पर ही पड़ा है। नंबर 3, अंडरग्राउंड रोमन एक्वेडक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इटली में एंशिएंट एक्वेडक्ट के एक अंडरग्राउंड ब्रांच को खोजा है, जिसे केव ऑफ सिबिल के 500 साल बाद बनाया गया था। आपको बता दें कि इस केव को एक्वा ऑगस्टा नाम से भी जाना जाता है, जो कि वहां से 87 मील दूर मौजूद हिल के टॉप पर बने एलीट वॉल तक पानी ले जाने का काम करता था। जिन्हें नहीं पता उन्हें जान लेना चाहिए कि ये एलीट वॉल एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलीट रोमन पीपल हुआ करते थे, जो तब हुआ करते थे जब रोमन रिपब्लिक रोमन एम्पायर में बदला था। अब अगर इस एक्वेडक्ट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर का सबसे अच्छा सोर्स था, जिसे ग्रेजियानो फेरारी के द्वारा बनाया गया था। ये वाकई में एक शानदार आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। नंबर 2, द माया केव ऑफ हॉरर। एक्टन ट्विनिशियल मुकनल एक बहुत ही हॉरर केव है, जो आज के समय से नहीं बल्कि माया सिविलाइजेशन के समय से ही हॉरर है, और इस केव को द केव ऑफ क्रिस्टल सेपल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये केव बेलीज के जंगलों के बीच रहने वाले माया सिविलाइजेशन के एक ग्रुप के द्वारा एंशिएंट सेरेमनीज के लिए उपयोग किया जाता था। इन सेरेमनीज के पीछे की बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि माया सिविलाइजेशन के लोग ऐसा मानते थे कि ये यूनिवर्स 3 रियल्म्स में बटा हुआ है, यानी स्काई, अर्थ और अंडरवर्ल्ड। साइंटिस्ट का कहना है कि ये माया के लोग इस केव के अंदर जाकर अपने ही लोगों की बलि देते थे, और ऐसा सोचते थे कि वो अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये केव एक सबटेरेनियन चैम्बर है जो 3 मील तक लंबी है। नंबर 1, द डोर टू एसेरियन। दोस्तों, ये खोज निम्रुड नाम की एक एंशिएंट सिटी से की गई थी, जो आज के समय इराक में मौजूद है, और इसके डोर को हाल ही में खोजा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक लॉस्ट पैलेस का एंट्रेंस गेट है, जो कि अदाद नेरारी 3 यानी एक एसेरियन किंग के द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने 811 बीसी से 783 बीसी तक इस पर राज किया था। आपको बता दें कि यह जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि यह है कि इस सिटी को पिछले 1 दशक से एक्सकेवेट किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी इसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल नहीं निकाल सका है। इसे सबसे पहले ऑस्टन हेनरी लेयार्ड नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के 1840s में एक्सकेवेट किया था, जहां से उन्हें कुछ स्लैब्स और आर्टवर्क के पीसेस मिले थे। लेकिन इसके बाद इस जगह कुछ भी नहीं हुआ, और फिर हाल ही में यहां से हुए एक्सकेवेशन के दौरान इस एंट्रेंस गेट को खोजा गया। खैर, जो भी हो, पर यह आर्कियोलॉजिकल साइट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।